Hello students. Today we will start the structure of the cell. First of all, we will study the animal cell. What is here? I have drawn the structure of the animal cell. Some common parts of the cell I will discuss first. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सेल के 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे सेल चारों तरफ से एनक्लोज्ड रहती है. ये कई जगह पर कुछ चीजों की एंट्री को अलाउ करती है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कई जगह पर परमिएबल है. सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कुछ चीजों को ये अंदर जाने देती है और कुछ चीजों को बाहर निकलने देती है. सेकेंड इज साइटोप्लाज्म. जो ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड जैसा लिक्विड है एक, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एंड थर्ड इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे. न्यूक्लियोलस हार्ड पार्ट जो सेंटर में होता है. क्रोमेटिन फाइबर जो इसके चारों तरफ धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैच्योर होने पर सेल जब डिवीजन के लिए रेडी होती है उस समय पर ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ और तब ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं. देन न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये चारों तरफ से एनक्लोज्ड रहता है. सो दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल. नाउ what are the other cell organelles which are distributed in the cytoplasm we will study now. First of all, mitochondria. Mitochondria is plural and singular is mitochondrion. Mitochondrion और mitochondria सेल में रॉड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी सेल के अंदर बिखरे रहते हैं. और इनका जो मेन वर्क होता है ये है सेल के अंदर जो एनर्जी बनी है. आप लोगों को हमने क्लास 7th में पढ़ाया था कि जब हम फूड लेते हैं और वो फूड हमारी सेल्स में पहुंचता है और जब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी सेल्स में पहुंचती है तो वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और एज अ रिजल्टेंट बहुत सारी एनर्जी बनती है. ये एनर्जी सेल के अंदर स्टोर हो जाती है. हमने आपको क्लास 7th में बताया था. अब वो किस जगह पर स्टोर होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर. ये एनर्जी यहाँ पर स्टोर रहती है, इसीलिए इस पार्ट को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो हम इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी को गेन करते हैं. सेकेंड पार्ट इज वैक्यूल. वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटी होती है लेकिन कई होती है नंबर में. प्लांट सेल के अंदर बहुत कम होती है और बहुत बड़ी होती है. वैक्यूल जैसा आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा साइज है एनिमल सेल में. इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर जितना भी सिक्रीशन निकल रहा है या जो वेस्ट मटेरियल है वो सब इसके अंदर स्टोर रहता है सॉल्युबल फॉर्म में. एक सैक जैसा, बोरे जैसा, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ये वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है. एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये 2 तरह का होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं. मैंने यहाँ पर नोट भी किया है इनके ऊपर राइबोसोम्स है, लेकिन स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है. क्या करते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक जो रफ होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है और स्मूथ सेल के अंदर कहीं पर भी हो सकता है. इनका वर्क है टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोटीन्स. प्रोड्यूस भी करना, सिंथेसाइज करना और स्टोर करके रखना, और जब उनकी जरूरत हो सेल में कहीं पर या सेल से बाहर कहीं पर तो उनको ट्रांसपोर्ट करना. तो ये ट्यूब्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर है. दीज आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस. व्हाट इज गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस ट्यूब्यूल्स जैसे वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. जब वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या करते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स? वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भी निकालने का काम करते हैं. आप देख सकते हैं मैंने एरो के थ्रू किस तरह से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलते हुए यहाँ पर शो किया है.
नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब ये किल कर देते हैं या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब सेल अगर लाइसोसोम किसी भी वजह से डैमेज हो जाए तो ये अपने आप को खुद से खा जाते हैं, खुद से खत्म कर लेते हैं। सो दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास ही एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के डिवीजन के समय पर जरूरत पड़ती है, वर्क करता है। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। लास्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं पूरे में डॉट्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये राइबोसोम्स हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन इन द सेल। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो I will teach you about the plant cell.